नहीं लगता और सृष्टि को मिटाने में भी एक क्षण का समय नहीं लगता। उस परमात्मा की आंखें सृष्टि के एक छोटे से जीव के लिए डबडबा गई, रुदन करने लगा। देखो इस स्वरूप को। दौड़ते हुए गौशाला में गए, गौशाला में ढूंढा, मैया नहीं। दरवाजे पर देखा, मैया नहीं। वृक्ष के नीचे देखा, मैया नहीं। चारों ओर चिल्लाते जा रहे हैं, मैया 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 मैया। वापस अपने घर में आए, घर के चारों कोनों में देखा, मैया नहीं। अचानक मध्य में एक खंबा है, खंबे के समीप में गए तो देखा वहां से सपने की आवाज आ रही है। कोई है जो सिसक रहा है, कोई है जो रो रहा है। श्री ठाकुर जी पहुंचे, देखा मैया रुदन कर रही है। ठाकुर पहुंचे, दौड़ते हुए मैया के गले लग गए। मैया रो रही है तू? काहे को रो रही है मैया? मैया आपका रोना ठीक नहीं है, आप रोएंगी तो मेरी क्या स्थिति होगी? आप न रोए। मैया ने कही, लाला तुमको छोड़ के चलो जाओगे? मेरे एक एक क्षण, मेरे एक एक पल तेरे बगैर लाला एक एक युग के समान व्यतीत होए, और तू जब वरसन काज जाएगा मेरी कहा स्थिति होगी? लाला तेने एक बार विचार किया? कन्हैया ने कहा, मैया कौन कह रहा हूं मैं बरसन के काजे मथुरा जा रहा हूं? मैया मैं बरसन के काजे ना, मैं आज जाऊंगा प्रातःकालीन नक्षत्र में, कल रुकूंगा और परसों मेरी वापसी है जाएगी। मैया तू चिंता मत कर। मैं परसों लौट जाऊंगा। मैया माखन भी लौने लगे। मेरा ठाकुर मथुरा जाएगा, शर्मीला है, किसी से माखन मांग तो पाएगा नहीं, भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए मैया माखन बिलौने लगे। हजारों दास दासियां हैं, बावजूद इसके से ठाकुर जी के लिए मैया स्वयं माखन बिलौती हैं। श्री ठाकुर की सर्वांगीण सेवा स्वयं करती हैं। श्री ठाकुर की सेवा स्वयं करती हैं मैया। माखन बिलो रही है। रात ही रात में चारों ओर ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया। ये बात फैल गई, कोई परदेशी आया है, कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को ले जाना चाहता है। रात ही रात में हजारों ब्रजांगनाएं, हजारों ब्रजवासी एकत्रित हो गए, बाबा नंद के द्वार पर खड़े हो गए, और जैसे श्री ठाकुर जी निकले, सब लोगों ने हाथ जोड़ करके समवेत स्वर में एक साथ कहा, लाला कन्हैया भैया मोती कछु भूल है गई का जो हम लोगन को छोड़ के जा रहे? भैया मुझसे कोई भूल हो गई क्या? श्री ठाकुर जी ने उन ब्रजवासी बालकों को देखा। एक बार तो श्री ठाकुर जी भी सहम गए। प्रेम के इतने मोटे धागे को मैं कैसे तोड़ करके मथुरा जा सकता हूं? फिर मन में विचार किया, नहीं, मेरा जीवन का उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर के आया हूं मैं उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मुझे मथुरा जाना होगा। ब्रजवासियों से निवेदन किया, भैया आप चिंता मत करो, मैं आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। ब्रजवासी सीधे साधे मान गए, लेकिन गोपियां नहीं माने। कन्हैया क्यों जा रहे हो? ऊब गए मुझसे, आपने मेरे घर में चोरी की, मैंने मैया से शिकायत कर दिया, इसी बात से रूठ करके जा रहे हो ना छोड़ के?
सारी गोपियां तरह तरह से मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन श्री ठाकुर जी मानने के लिए राजी नहीं है। बाबा नंद ने कहा, देवियों चिंता मत करो, हम जाते हैं संग में, परसों तुम्हारे लाला को वापस लेकर के आएंगे। बाबा नंद कुछ ब्रजवासियों को लेकर के निकल गए पैदल ही पैदल मथुरा के लिए। और श्री ठाकुर जी और श्री बलराम जी दोनों ही रथ पर विराजमान हुए और चलने के लिए जैसे ही उद्यत हुए, सुलाखों ब्रजांगनाएं दौड़ती हुई आई, रथ के सामने में लेट गई। अरे ठाकुर जाना है तो मेरे ऊपर से सड़क के ऊपर से इस रथ के पहियों को चला करके ले जाओ, कि आपके बगैर यह जीवन कैसा। तन मन धन जीवन सब कुछ तो आपके लिए अर्पित कर दिया, और अब आप ही छोड़ करके जा रहे हो नाथ। अगर जाना है तो मेरे सिर के ऊपर से अपने रथ को ले जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। जो मैं ऐसो जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीति न करी हो को। जो मैं जानती प्रेम करने का यह दुष्परिणाम होता है तो मैं सारे संसार वासियों को बता देती, भैया प्रेम मत करना, प्रेम का यह दुष्परिणाम होता है। अरे ठाकुर मुझे नहीं देखो, एक बार उन मूक दर्शक गायों की स्थिति तो देखो, जिनके कान खड़े हैं, नेत्र की पलकें एक बार झपकती हुई नहीं। वो मूक है कन्हैया, लेकिन उनकी मुंह का उस अवस्था को देख कर एक बार समझने का प्रयास करो। सारी गाय गौशाला में जो है एकदम खड़ी हो गई शांत से। पक्षियों ने कलरव करना बंद कर दिया, पवन की गति धीमी हो गई। सारी गायें एकटक नजरे से देख रही है, जो कृष्ण मुझसे इतना प्रेम करता है, जो कृष्ण मुझसे इतना स्नेह करता है, जिस कृष्ण की मुझ में इतनी प्रीति है कि मैं वन में नंगे पैर जाती हूं तो ये कृष्ण भी नंगे पैर जाता है। जिसको मेरे लिए कांटों की परवाह नहीं, कंक्रीटों की परवाह नहीं, यहां तक कि अपने प्राण का भी परवाह नहीं, जो इतना प्रेम करता है वो अचानक छोड़ करके कैसे जा रहा है। एक टक नजरे से वो गाय देख रही है। बछड़ों ने स्तनपान करना उसी समय बंद कर दिया। सुबह सुबह का समय है, गौओं का दूध निकालने के लिए गोपियां जा रही, बाल्टी रख दिया। बछड़े खुले थे, खुले के खुले रह गए। बछड़ा दूध जो पी रहा था, दूध पीना भूल गया। जब सुना ठाकुर जा रहे हैं, अपने सर को घुमाया। न बछड़े करते हैं पयपान, गए हैं थन गायों के सुख। महाराज श्री ठाकुर के इस स्थिति को देख करके गाय स्तंभित रह गई। उनको लग रहा है कि मैं ऐसे उदास करके खड़ी होंगी तो शायद ठाकुर व्यथित हो जाए, हमारी पीड़ा को, हमारे दुख को, हमारे हृदय की भावनाओं को समझे और दौड़ता हुआ आए और मेरे अंक से लग जाए। मैं आपको छोड़ करके नहीं जा सकता। लेकिन गायों को देख के भी शायद आज ठाकुर को तरस नहीं आई। रथ में बैठ रहे हैं,
वो गोपिकाएं हट नहीं रही। ठाकुर नीचे उतरे, गोपियों से निवेदन की, देवियों यदि आज आप यहां से नहीं हटेंगी तो मेरे जो जीवन का उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा आपके कारण। इतना सुनना था। गोपियों ने हृदय पर पत्थर रख लिया। क्या कहते हो? यदि मुझसे विलग नहीं होगे, मुझसे अलग नहीं होगे, मुझसे दूरी नहीं बनाओगे तो आपके जीवन का ध्येय, आपके जीवन का उद्देश्य, आपके जीवन की तमन्ना पूर्ण नहीं होगी। बोले हाँ। गोपियों ने हृदय पर पत्थर रखा। अगर कन्हैया ऐसा है तो तुम जाओ, जीवन में कभी तुम्हारा नाम भी नहीं लूंगी, चाहे आपकी शरण में, आपकी याद में घुट घुट के मेरे जीवन नष्ट क्यों न हो जाए, लेकिन कन्हैया एक बार आपको रोक करके नहीं पुकारूंगी, आप चले जाओ। वाह रे गोपियों। श्री जी एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अपने मस्तक को लगा करके। ठाकुर जी गए, श्री जी के चरणों में बैठ गए। स्वामिनी लाडली हे अलबेली सरकार, हे किशोरी जो, आप तो दयामयी हैं, आप तो करुणामयी हैं, आप तो कृपामयी हैं, आप तो स्नेह की प्रतिमूर्ति हैं, आप तो हमारे हृदय की भावनाओं को समझ सकते हैं। आप नहीं रोकेंगी, मुझे विश्वास है। श्री जी ने हाथ पकड़ लिया। ठाकुर मैंने कब रोका, मैंने कब कहा मत हो जाओ, जाइए। मैं जानती हूं आप जाओगे, दुनिया को कह रहे हो परसों आओगे, लेकिन मुझे पता है आप परसों की कह करके जा रहे हो, लेकिन जीवन में अब कभी वापस नहीं आओगे। लेकिन नाथ फिर भी मैं मना नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि आपके मेरे से दूर हो जाने से आपका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो पूर्ण होगा, और साथ ही साथ आपके मुझसे विलग हो जाने पर आपके और मेरे मध्य में जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो और मजबूत होगा। क्योंकि सुख प्रेम के संयोग में नहीं, वियोग में ही है। नाथ जितना आपका स्मरण, आपकी याद, आपके साथ बिताए हुए वो दिव्य स्मरण आपके वियोग में आएंगे, उतना आपके संयोग में नहीं आएंगे। ठाकुर आप जाओ, जा सकते हो। वाह ऋषि जी। प्रेम प्रदान है, आदान नहीं। गोपियों ने कहा ठाकुर जाइए। ठाकुर बैठ गए रथ पर, आदेश दिया अक्रूर को ले चलिए रथ को। रथ आगे बढ़ा है, वृंदावन की सीमा को जैसे पार करने वाला है, उधर से दौड़ती हुई मैया यशोदा आई। अरे कोई मेरे कन्हैया को रोको, कोई लाला को रोको। कोई मेरे गोविंद को रोको। अरे सुनो लाला, भैया कन्हैया तोती कह रही हूं, सुन ले एक बार मेरी बात। चलो जाइयो, फिर चलो जाइयो लाला, चलो जाइयो। जैसी आवाज लगाई श्री ठाकुर जी के कर्ण में, जैसी मधुराति मधुर शब्द की ध्वनि प्रवेश की, श्री ठाकुर जी चलते हुए रथ से कूद पड़े, दौड़ते हुए आए, मां को अंक में भर लिया। मैया क्या बात है, बताओ ना। मां ने सर पे हाथ रखा। लाला मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तो आज पता चला है भैया, आप मेरे नहीं, आप तो उस देवकी और वसुदेव के पुत्र हो। कंस के भय से उन्होंने आपको मेरे पास में रख दिया था और मैं व्यर्थ में पुत्र समझ बैठी। लाला
मुझे आपको रोकने का क्या अधिकार है? लेकिन 11 वर्ष 52 दिन तक आप मेरे पास रहे, इसलिए आपसे प्रेम जरूर हो गया है। और कन्हैया, मैं यह भी जान चुकी हूं कि अब आप कभी वापस नहीं आओगे लाला, लेकिन फिर भी आपके चरणारविंद में मेरी एक निवेदन है, एक अभ्यर्थना है, एक प्रार्थना है, एक निवेदन है। क्या? मैया ने कहा, लाला तू मेरे जीवन धन हो, प्राण धन हो, सर्वस्व हो, आपके बगैर यह जीवन निरर्थक हो जाएगा। कन्हैया, इसलिए आप जाते जाते एक निवेदन कर दो, ठाकुर अगर जीवन में किसी जगह पर, जीवन के कहीं किसी मोड़ पर अगर किसी नौकरानी की आवश्यकता हो, एक दाई की आवश्यकता हो, तो लाला यशोदा को मत भूलना, एक बार यशोदा को जरूर याद कर लेना। मैं तेरी सेवा करने के लिए नौकरानी भी बनने के लिए तैयार हूं, एक बार याद कर लेना लाला। ठाकुर जी अंक में लिपट गए। मैया क्या कहते हैं? आप मेरी मां नहीं, मां जननी जन्मती है पर मां सहेजती है। देवकी ने मुझे जन्म दिया लेकिन संभाला आपने, लेकिन क्योंकि आपने संभाला इसलिए उनसे ज्यादा प्रेम स्नेह वात्सल्य आपके चरणारविंद मेरी है। श्रद्धा आपके प्रति उनसे कहीं अधिक है मेरे मन में। मां, अगर मैंने आपके ऋण से उऋण होने के लिए अपने सिर के चमड़े की जूती भी आपके लिए बनवा दी तो भी मैं आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। कैसी बात करती है मैया? लाला जाओगे मथुरा? मैया देवकी पूछेंगे कैसी थी यशोदा, क्या कहोगे? मैया बहुत बुरी थी यशोदा, थोड़ी थोड़ी सी बात पे कान पकड़ लेती थी, थोड़ा सा रजकिया खा लिया, मैया ने कान पकड़ लिया, थोड़ी सी माखन क्या खा ली, उखल से बांध दिया, यही कहोगे ना? मैया बहुत बुरी थी। लाला इन बातों को यही भूल जाओ, भूल जाओ जीवन में कोई यशोदा भी आई थी, आशीर्वाद दिया। लाला अब जाओ। ठाकुर को नमन किया है मैया यशोदा ने, और ठाकुर जी रथ पर विराजमान हुए हैं, मथुरा के लिए प्रस्थान किए हैं। रास्ते में अक्रूर को मन में बहुत क्रोध आया है शेम के ऊपर। अरे अक्रूर, तैने ये क्या कर दिया? तैने ये क्या कर दिया? उन रोते बिलखते ब्रजवासियों को छोड़ करके आ गया। क्या बिगाड़ा था उन ब्रजवासियों ने जो तुम उनको छोड़ करके कृष्ण को लेकर के आ गया? अगर कृष्ण को कुछ हो गया तो क्या होगा उन ब्रजवासियों का? अनाथ हो जाएंगे वो ब्रजवासी। उदास हो गए अक्रूर। स्नान करने के लिए यमुना में जैसे उद्यत हुए, एक बार डुबकी लगाई है। सुकरारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम् भट्टास्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबा स्वामृतमेति देव, गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
कश्यपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। महाराज जैसे स्नान किया है, डुबकी लगाई है कि एक वट वृक्ष के ऊपर, वट वृक्ष के एक पत्ते के ऊपर श्री ठाकुर जी को शयन करता हुआ पाया। अक्रूर जी ने, अक्रूर गदगद हो गए। ये तो पर ब्रह्म परमात्मा है, एक कंस की कौन कहे। अगर 1000 कंस भी लग जाएंगे तो भी श्री ठाकुर जी का बाल बाका भी नहीं बिगाड़ सकते। प्यार से बोलिए श्री कृष्ण। बाल बाका नहीं बिगाड़ सकते। महाराज मथुरा पहुंचे, समस्त ब्रजवासियों को लेकर के श्री ठाकुर जी जा रहे हैं। रास्ते में एक धोबी का उद्धार किया, वस्त्र धारण किए और आगे बढ़े। सुदामा नाम के मालिक के ऊपर कृपा किया, माला धारण की और आगे बढ़े। एक दर्जी के ऊपर कृपा किया और आगे गए। कुब्जा के ऊपर कृपा करी, तिलक धारण किया। पहुंच गए वहां पर जहां महाराज एक दिव्य यज्ञ मंडप में धनुष रखा है। उसकी सुरक्षा में एक हाथी खड़ा है जिसका नाम है कुबलिया पेड़। इस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल है। श्री ठाकुर जी ने जैसे प्रवेश करना चाहा यज्ञ मंडप में, सोई महाराज श्री शुकाचार्य प्रभु कहते हैं वो कुबलिया पेड़ नाम का हाथी आया, मारने के लिए उद्यत हुआ। बलराम जी ने पकड़ा उसके सूंड को, 7 बार आसमान में घुमाया, जमीन पर दे मारी। कुबलिया पेड़ हाथी का उद्धार हो गया। अंदर में प्रवेश किया। आप ताली नहीं बजा, वो बजा रहे हैं। महाराज अंदर में प्रवेश किया, धनुष रखी थी, धनुष को उठाया, 2 भाग कर दिया। बात पता चली कंस को। कंस एकदम भयभीत हो गया, क्योंकि ये जो धनुष है ये भगवान शंकर ने दिया था और भगवान शंकर ने कहा था, अरे कईश, नारायण के अलावा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। कंस भयभीत हो गया है। महाराज कंस ने एक सुंदर सा अखाड़ा तैयार करवाया और उस अखाड़े में जो है 10 फीट ऊंचा अपना आसन लगवाया है। उस आसन पर स्वयं बैठा है श्री ठाकुर जी। महाराज मथुरा की गलियों में होते हुए पहुंच रहे हैं। कहा? उस अखाड़े में। मथुरा की नारियों ने देखा है, पुष्पों की वृष्टि करी है। महाराज मथुरा की नारियां श्री ठाकुर जी को देख करके प्रसन्न हो रही हैं। सब अलग अलग स्वरूप में श्री ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। मल्ला नाम शरणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। महाराज सब अलग अलग स्वरूप से श्री ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक बार की बात, महाराज एक पहलवान कहीं जा रहा था, एक पेड़ के नीचे से गुजरा तो ऊपर में एक तोता बैठा था। तोता जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके कुछ कहने लगा। बड़े गौर से उस पहलवान ने सुना और सुनकर के कहता है, अरे वाह, ये तोता तो अपना मित्र ठहरा। बोले क्यों? क्योंकि ये तोता कह रहा है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। इतने में एक महाराज सब्जी बेचने वाली आ गई। सब्जी बेचने वाली आई, उसने कहा नहीं जी नहीं, ये दंड बैठक कसरत नहीं कह रहा है, मैं बताती हूँ ये क्या कह रहा है। बोले ये क्या कह रहा है?
बोले ये दंड बैठक कसरत नहीं कह रहा है। बोले फिर ये कह रहा है आलू बैंगन अदरक, आलू बैंगन अदरक, आलू बैंगन अदरक। दोनों आपस में लड़ने लगे। वो सब्जी बेचने वाली कहती है ये तोता कह रहा है आलू बैंगन अदरक, तो पहलवान कहता नहीं जी नहीं, ये कह रहा है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। दोनों लड़ने लगे। वो कहता नहीं तोता ये कह रहा है, तो सब्जी वाली कहती नहीं तोता इस बात को कह रहा है। अचानक बीच में एक संत आ गए। बोले भैया लड़ो मत, मैं बताता हूं कि ये तोता क्या कह रहा है। संत ने बड़े प्यार से सुना और सुन करके कहा भैयाओं न तो ये कह रहा है दंड बैठक कसरत और न ये कह रहा है आलू बैंगन अदरक। बोले फिर क्या कह रहा है? बोले ये कह रहा है राम सिया दशरथ, राम सिया दशरथ, राम सिया जाकी रही भावना जैसी, हो जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसे। प्रभु मोर हृदय की तिल तैसी, प्रभु मूरत तेरे देखी जैसे, हो प्रभु मोर हृदय की तिल तैसी, प्रभु मूरत तेरे देखी जैसे। सब अलग अलग स्वरूप में श्री ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। मथुरा की नारियां श्री ठाकुर जी को पुत्र रूप में देख रही हैं। मथुरा की युवतियां श्री ठाकुर जी को सखा के रूप में देख रही हैं। मथुरा के महाराज ब्राह्मण जो हैं श्री ठाकुर को श्री परमात्मा के रूप में देख रहे हैं। संत महंत श्री ठाकुर को परमात्मा के रूप में देख रहे हैं। और कंस को श्री ठाकुर जी एकदम काल के रूप में दिख रहे हैं। महाराज श्री ठाकुर जी पहुंच गए कहा? अखाड़े में। यहां पर दो पहलवान लगे हैं पहले से, चाणोर और मुस्तिक। चाणोर ने पकड़ लिया श्री ठाकुर जी को, मुस्तिक ने पकड़ लिया बलराम जी को। क्यों भाई? मैंने तेरे बारे में सुना है तुम बहुत बड़े बलवान हो, बहुत युद्ध करनी आती है तुम्हें, तुमने हमारे बड़े बड़े असुरों को मार डाला। अगर हिम्मत है तो मुझे मार करके दिखलाओ। दम है, शक्ति है तो मुझे मारो। श्री ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। मामा नहीं देखते श्री ठाकुर जी ने चाणूर को एक लगाई खींच करके, मुस्तिक को बलराम जी ने एक पूछा दिया है। सो महाराज चाणूर मुस्तिक का उद्धार हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोनों का उद्धार हो गया। इसके पश्चात महाराज शिशुकाचार्य प्रभु कहते हैं परीक्षित ठाकुर जी दौड़ते हुए गए और उस सिंहासन पर चढ़ गए जहां कंस बैठा था। जहां पर कंस बैठा था उस सिंहासन पर चढ़ गए। जैसे सिंहासन पर चढ़ रहे थे कंस जोर से चिल्लाया, अरे भैया कहां गए? चाणूर, मुष्टिक कहां गए भैया सब लोग? बार बार आवाज लगाया। श्री ठाकुर जी ऊपर चढ़ गए। बोले भैया मामा जी अब वो वापस नहीं आएंगे, अब आपके बुलाने पर नहीं आएंगे। बोले क्यों, कहाँ गए वो? बोले मामा जी जहां आप थोड़ी देर में जाने वाले हो वहां वो पहले ही चले गए। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। जोर से बोलिए ना, जय श्री कृष्ण। और जोर से जय श्री कृष्ण। अरे वाह, आप दो बहुत अच्छे हो भाई। डर भी नहीं लगता है कंस से? कोई बात नहीं, डरना भी नहीं चाहिए। ठाकुर के भगत कंस से डर जाएंगे तो बात बिगड़ जाएंगे। महाराज श्री ठाकुर जी पहुंच गए कंस के पास में। मामा जी राम राम। बोले बस दूर 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 रहे, दूर रहे। अरे मामा जी एक बार प्रणाम तो कर लेने दो, भान जाऊं आपका। बोले बस लाला दूर से प्रणाम कर ले, मैंने आशीर्वाद दे दिया। खूब एकदम तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे, आनंद में रहे लाला, मुंह को छोड़ दे। बोले नहीं मामा जी एक बार प्रणाम तो कर लेने दो। आए, मस्तक को सर में रखा, कंस कांपने लगा, अंदर तक हिल गया।
कांप रहा है महाराज। अंदर से कंस से ठाकुर जी ने मस्तक को सर में रखा है और धीरे से एक हाथ सर के पीछे ले गए हैं और पकड़ लिया है बाल को, और बाल को पकड़ के हिलाना प्रारंभ किया है। कंस चिल्लाया, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रही, लाला मुझको छोड़ दे। श्री ठाकुर की आंखें डबडबा गईं। मामा जी दर्द हो रहा है? बोले हाँ। बोले उस दिन को याद करो जिस दिन आपने मेरी माँ को मेरे माँ के बाल को पकड़ के रथ से घसीटा था जमीन के ऊपर। एक बार उस समय विचार नहीं किया कि बाल पकड़ने से दर्द भी होता है। अब अनुभव करो दर्द को। मेरी माँ को कितना दर्द हुआ होगा जब आपने उनके बालों को पकड़े होंगे। श्री ठाकुर ने बाल पकड़ रखा, हिला रहे हैं, कंस चिल्ला रहा है, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। श्री ठाकुर जी देखते हैं और कहते हैं, कंस मेरी ओर देखो, मैं आपका उद्धार कर दूंगा। महाराज मैं आपका उद्धार कर दूंगा, मुझे देखो। श्री राम अवतार में श्री राम प्रभु ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन श्री ठाकुर जी बार बार कहते हैं मैं भगवान हूं, मेरा भजन करो, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। महाराज मैं